Assalamualaikum. Welcome to Fisher YouTube channel, View Team Hadi. In this video, we will discuss about some important points regarding result and also about a final term exam. So let we start. First of all, वो तमाम स्टूडेंट जिनका आज रिजल्ट आया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो तमाम स्टूडेंट जिनका आज रिजल्ट आया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, चाहे उनकी परसेंटेज जितनी भी आई है। और सेकंड वन इज के बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया है कि सर हम अपना जो परसेंटेज है, जो हमारे अभी मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका उसका सिनेरियो ऐसे है कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, जैसा कि आपकी बुक है CS 101, इस्लामिया 202 या जो भी आपकी बुक्स हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स आपने लिए हैं उनको आपने काउंट करना है, और जो आपके टोटल मार्क्स आगे शो हो रहे होंगे 40, 38 सो ऑन, उनको कैलकुलेट करना है, और जो आपके 10 मार्क्स है उसको आपने डिवाइड कर देना अपने टोटल मार्क्स के ऊपर, वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके मिड टर्म के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए। और उसके बाद स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि क्या हम मिड टर्म में फेल हैं या नहीं है। तो उसमें मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मिड टर्म के अंदर स्टूडेंट फेल नहीं होते, उसमें तमाम स्टूडेंट पास होते हैं, और ना ही कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाता है LMS के ऊपर जिसमें यहाँ पे ये मेंशन हो कि आपके मिड टर्म के अंदर आप पास हैं या फेल हैं। हाँ, आपकी कुछ चीजें मेंशन होती है, आपके 10 मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, आपकी परसेंटेज होती है, और जो परसेंटेज आपकी वहां पे शो हो रही है वो आपकी ईच सब्जेक्ट की है। जैसे CS 101 के अंदर अगर आपने 21 मार्क्स लिए हैं और आपके टोटल मार्क्स हैं 40 है, 21 को आप डिवाइड कर रहे हैं 40 के ऊपर, जो आपकी परसेंटेज बन रही होगी वो आपकी परसेंटेज आपका जो पोर्शन है कॉलम है उसके अंदर मेंशन होगी। और मिड के अंदर कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि आपको मिड को क्वालिफाई करने के लिए आपके एटलीस्ट 20% मार्क्स मस्ट होने चाहिए। जैसा कि अभी आपने मिड टर्म दिया है, 40 मार्क्स का दिया है, 40 मार्क्स में से आपने अगर नंबर ले लिए हैं 15 ले लिए या 20 ले लिए है, 20 ले लिया है, तो इसमें 20 का 40 के अकॉर्डिंग देखें तो उसको डिवाइड करें तो आपका 50% बन रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपको 20% पास होने चाहिए। इसमें आपके 5 to 6 या 7 मार्क्स आपके होने चाहिए मस्ट आपके मिड टर्म के ऊपर, और इससे जितने ज्यादा मार्क्स होगा उसमें उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको फाइनल के अंदर आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो CGPA होगा वो आपका बेस्ट आएगा। और उसके बाद ये कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हम जो अपकमिंग फाइनल आएंगे उसमें हम पास हैं फेल हैं। ये चीजें काफी ना स्टूडेंट को ना, स्पेशली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफी चीजों का उनको काफी ये इशू आ रहा है। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आपका जो ग्रेडिंग स्कीम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके LMS है उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो ग्रेड C है वो कहां पे लाई करेगा, ग्रेड B, A सो ऑन, वो उन्होंने वैल्यूज कुछ दी हुई हैं 50 से लेके अगर आप 60 तक जाएंगे तो आपका ग्रेड C होगा सो ऑन। और एक और चीज मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब आपने पास हैं या फेल हैं। अब आपका फॉर एग्जाम्पल आपके मिड के अंदर कोई 15 मार्क्स आ गए हैं या फिर 20 मार्क्स आ गए, 20 मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 40 में से, इस मीन आपका 50% आ गया है, 50% आपके मार्क्स आ गए हैं इन मिड टर्म। लेकिन जब ये फाइनल के अंदर ऐड होंगे तो आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो मिड टर्म का जो आपका एग्जाम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा रिजल्ट के अंदर, वो आपका 20% मिड टर्म इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि 20% आपका मिड टर्म है, 20% आपका साइमंस क्विज GDB है, एंड 60% आपका जो है वो फाइनल टर्म है। अगर आपके 40 में से 20 मार्क्स आ गए, इट्स मीन के फाइनल के अंदर आपके उस सब्जेक्ट के 10 मार्क्स इंक्लूड हुए हैं। बाकी जो आपका जो असाइनमेंट क्विज GDB है 20% है, वो आपकी जो परफॉर्मेंस है जो आप कर रहे हैं असाइनमेंट क्विज वगैरह, वो आपकी परफॉर्मेंस प्लस आपका मिड टर्म एंड प्लस योर फाइनल टर्म। फाइनल टर्म में आपने थोड़ा सा ये देखना है क्योंकि वो आपका 60% है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो फाइनल टर्म के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मिड टर्म तो जो आपने दिया है वो तो 20% था, तो ये 3 टाइम है, उससे ज्यादा है फाइनल टर्म। तो स्टूडेंट मोस्टली मिड के अंदर तो पास हो जाते हैं, लेकिन वो अक्सर आके फाइनल टर्म में रह जाते हैं।
क्योंकि उनके माइंडसेट में एक चीज बैठ जाती है कि हमने मिड क्लियर कर लिया, हम फाइनल भी कर लेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनकी परसेंटेज 40 या 50 से या 70 से भी ज्यादा होगी, लेकिन वो फाइनल में आकर रह जाएंगे। तो इसलिए आपने इन चीजों को ज्यादा इजी नहीं लेना, आपने फाइनल टर्म की आपने तैयारी अच्छी करनी है ताकि आपका जो सीजीपी है वो बेहतर आ सके। एंड नेक्स्ट वन इज डेट शीट। जैसा कि आपका जो मिड टर्म का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है एंड आपका जो नेक्स्ट फोकस है वो फाइनल टर्म के ऊपर होना चाहिए, और जो फाइनल टर्म की डेट शीट है वो आपकी नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक के अंदर आपके एलएमएस के ऊपर लॉन्च कर दी जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि आपने जब डेट शीट बनानी है तो सबसे ये आपने पहले चीज डिसाइड कर लेनी कि जिस सब्जेक्ट की आपकी सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी है वो आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लें ताकि उसको आप इजीली कवर अप कर सकें। और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है उसमें आप अपनी जो उनके अंदर ऑफ जो है वो आप ज्यादा रख लें, 2 दिन रख लें, 3 दिन रख लें, तो वो आप उस तरह इसको कवर अप कीजिएगा। तो जैसे और कोशिश करें कि अपना जो एग्जाम सेंटर जो है आपके नियरेस्ट बनाएं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, ये कैंट एरिया से बात कर रहे हैं, तो आपकी जो नियरेस्ट सेंटर लगता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी धर्मपुरा कैंपस है, ये आपके नियरेस्ट लगता है, तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे बनाएं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स वही सेंटर बनाते हैं जहाँ के वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बैकएंड पे हमारी लैब को भी देख सकते हैं, ये हमारी लैब 1 है और इसी तरह ही लैब 2 है। तो आप आए, हमारी लेटेस्ट हमने मशीन्स ऐड की हुई हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए आप हमारा जो चैनल है व्यू टीम हादी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।